नेक्स्ट टॉपिक है हमारा फाइंडिंग HCF of two numbers, HCF of two numbers using यूक्लिड डिवीजन लेमा, EDL, यूक्लिड डिवीजन लेमा। ठीक है, क्या करते हैं इसमें, जैसे मान लो एक क्वेश्चन लिया, फाइंड HCF ऑफ 4052 एंड 12576। यूक्लिड डिवीजन लेमा क्या कहता है कि बड़े वाले नंबर को छोटे वाले नंबर के टर्म में रिप्रेजेंट कर सकते हैं ना, तो 12576 को हम 4052 इंटू कितना लिख दें कि इसके नियरेस्ट पहुंच जाएंगे। तो हमने क्या किया, 4052 से रफ में डिवाइड करके देख लिया 12576 को, 3 बार में किया, 3 2 जा 6, 3 5 जा 15, 1 ये 0 2 4 खत्म। क्या बचा, 420, रिमाइंडर बचा 420। इसका मतलब हम 4052 इंटू 3 प्लस 420 लिख सकते हैं। अब क्या करना है नेक्स्ट स्टेप में कि इसको, जो हमारा 4052 है, इसको इसके फॉर्म में लिखना है। अब इन दोनों के फॉर्म में यूक्लिड डिवीजन लेमा लगाएंगे, इन दोनों में। तो क्या लिखेंगे यहाँ से, 4052 इज इक्वल टू, अब 420 के मल्टीपल में लिखना है तो 420 इंटू, अब क्या करेंगे, फिर से इधर इसको मिटा रहा हूं मैं, फिर से रफ में हमने 420 से चेक किया 4052, तो कितनी बार में जाएगा, 9 टाइम्स में, 9 0 0 9 2 जा 18, 9 0 0 9 2 जा 18, बचा 1, 9 4 जा 36 और एक, ठीक है, कितना बचेगा, 272 बचेगा, 272। तो हमने क्या किया, 420 इंटू 9 प्लस 272 लिख दिया। अब अगली किसकी बारी है, 420 को किसके टर्म में, इसके टर्म में, तो रिप्रेजेंट कर दिया, 420 इज इक्वल टू 272 इंटू कितनी बार में, सबको पता है एक बार में जाएगा, बचेगा कितना, 148। नेक्स्ट किसकी बारी, 272 की बारी, किसके टर्म में, 148 के टर्म में, तो 148 इंटू कितना, एक बार में ही जाएगा, बचेगा क्या, 124 बचेगा। ठीक है, फिर से इसको रिप्रेजेंट करेंगे इसके टर्म में, तो क्या लिखेंगे हम, 148 इज इक्वल्स टू 124 इंटू 1 ही होगा, बचेगा क्या, 24, सॉरी प्लस का साइन आ रहा है। फिर 124 किसके टर्म में, 24 के टर्म में, तो 24 इंटू 5, 120 होता है ना, प्लस 4 बचेगा। ठीक है, फिर किसकी बारी, 24 किसके टर्म में, 4 के टर्म में, तो 4 इंटू 6 प्लस 0। यहाँ हमारा काम खत्म हो गया, जहाँ रिमाइंडर 0 आ गया वहीं हमारा काम खत्म हो गया। तो ये हमारा जो रिजल्ट है यही HCF देगा। तो इस केस में किसके टर्म, फाइनली ओवरऑल किसके टर्म में रिप्रेजेंट हो गया, तो 4 के टर्म में रिप्रेजेंट हो गया, इसके टर्म में। तो हमारा HCF क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा इस केस में। क्यों 4 हो जाएगा, क्योंकि हमने 4 से डिवाइड किया फाइनली, तो 0 आ गया। एक और क्वेश्चन देखो, HCF ऑफ कोई भी दो नंबर अपने मन से ले लिया, मान लो 210 और 55 ले लो। बड़ा वाला नंबर कौन सा है, 210 है, उसको छोटे वाले नंबर के टर्म में लगाया यूक्लिड डिवीजन लेमा, तो 55 से कितनी बार में जाएगा, 3 बार में जाएगा, है ना, 3 बार में जाएगा, कितना हो जाएगा, 3 5 जा 15, 165, 165 210, रिमाइंडर कितना बचेगा, 45 रिमाइंडर बच गया। अब किसकी बारी, 55 को किसके टर्म में, 45 के टर्म में, तो एक बार में ही जाएगा, 45 इंटू 1 बचेगा कितना, 10। फिर किसकी बारी, 45 की बारी, किसके टर्म में, 10 के टर्म में, तो 10 इंटू 4 बचेगा कितना, 5। फिर 10 की बारी, किसके टर्म में, 5 इंटू 2 0, रिमाइंडर कितना आ गया, 0, तो खत्म। तो हमारा किसके टर्म में रिप्रेजेंट किया, तो रिमाइंडर 0 आया, 5। तो HCF 5 हो गया। ठीक है,
अगर यही चीज हमें HCF 3 नंबर्स का निकालने के लिए पूछा जाए कि कोई भी 3 नंबर दे दिया जाए और उनका पूछा जाए कि इन तीनों का HCF क्या होगा, तो क्या करेंगे, पहले 2 का HCF निकालेंगे, फिर तीसरे का उसके साथ निकाल लेंगे। ठीक है, ठीक है। एक तरीका होता है लॉन्ग डिवीजन रूल होता है, वो भी समझ ही लो, 2 मिनट लगेगा। 2 मिनट का, जैसे मान लो इसी क्वेश्चन को था 55 से 210 में, तो हम क्या करते थे, 55 को 210 से डिवाइड किया, 55 से 210 को डिवाइड किया तो कितनी बार में गया, 3 बार में। तो क्या करते थे यहाँ पे 3 5 जा 15, 165, बचा कितना 45। फिर यहाँ 45 को ऐसे कर देते थे, वही यूक्लिड डिवीजन लेमा ही है, एक बार में 45, कितना बचा 10 बचा, फिर 10 को घेर देते थे और 45 को डिवाइड करते थे 4 बार में 45, फिर 5 को कर देते थे, 10 को डिवाइड करते थे 2 बार में 10, खत्म। तो HCF क्या हो जाता था, इसी को HCF बोल देते थे। ये तो हो गया डिवीजन वाला। एक प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से भी होता है। HCF का डेफिनेशन क्या होता है, मेथड 3 बाय, ये बचपन से ही पढ़े हो गए, ये आता होगा तुम लोगों को। प्राइम फैक्टराइजेशन नहीं आता है तो ठीक है, सीख लो। प्राइम फैक्टराइजेशन क्या होता है कि पहले 210 का प्राइम फैक्टराइजेशन किया, 210 का, तो क्या निकला, 3 से, 2 से, 5 से, 7 से। फिर 55 का किया तो क्या आया, 5 × 11। प्राइम नंबर्स यही आएंगे। अब HCF का फुल फॉर्म क्या होता है, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। तो सबसे पहले तो कॉमन फैक्टर कितना है इसमें, तो बस 5 ही कॉमन है क्या इन दोनों में, कॉमन फैक्टर्स जो हैं दोनों में वो 5 ही है और तो कोई है नहीं, तो यही हमारा हाईएस्ट कॉमन फैक्टर हो जाएगा। ठीक है, ये कौन सा मेथड है, ये इसको बोलते हैं बाई प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। किसी भी 2 नंबर का अगर HCF निकालना हो तो बाई प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड ऐसे निकाल लेंगे। एक और क्वेश्चन देख लो, HCF ऑफ 960 और 2048। मैंने क्या किया, 2048 का प्राइम फैक्टराइजेशन किया, तो 2 × 2 × 2 × 2 28, 256, 512, 1024, 2048, यही आएगा। और 960 को अगर करेंगे तो कितना आ जाएगा, 960 को किया अगर मैंने तो 2 से 480, फिर 2 से 240, फिर 2 से 120, फिर 2 से 60, फिर 2 से 30, फिर 2 से 15, और 15 को फिर 3 × 5 लिख सकते हैं। तो इसका मतलब है कि ये 2 × 2 × 2 × 2 × 2 × 2 × 2 × 3 × 5 हो गया, है ना। कॉमन इसमें क्या क्या आया देखो, तो यहाँ से अगर देखा जाए कॉमन, तो ये कॉमन आया तो लिख लिया 2, एक और 2 कॉमन आया, लिख लिया 2, एक और 2 कॉमन आया तो लिख लिया 2, एक और 2, 2 और, तो 2 और 2 लिख लिया। उसके बाद ना 3 कॉमन है ना 5 कॉमन है, तो इतना ही हमारा क्या हो जाएगा, HCF हो जाएगा। तो कितना हो गया, 64। ठीक है, तो इन दोनों नंबर का HCF कितना हो जाएगा, 64। ओके।